वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथमेटिक्स। इसमें आज देखने जा रहे हैं हम पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 में फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 24 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 24 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन का वेटेज क्या होगा? इसमें 1 मार्क्स। सेक्शन ए कहां से स्टार्ट होगा? आपका एमसीक्यू से। टोटल कितने एमसीक्यू मिल रहे हैं आपको? 6। तो देखते हैं फर्स्ट, if the graph of equation 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel line, then k is equal to blank। तो क्वेश्चन में ही आपको बताया गया है किस तरह सोल्व करना है। ग्राफ के इक्वेशन के बारे में दिया और दूसरा हमारा क्या बताता है, कैसा मिलता है आपको? पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन होता है तो उसको आपको मालूम है क्या होता है सॉल्यूशन, a1 by a2 और b1 by b2। ओके, अब a1 क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट आपका 3। a2 क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका 2। b1 क्या होगा? y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है आपका 2k। इसी तरह b2 क्या होगा आपका? सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। ओके, हमारे को क्या फाइंड करना है यहाँ पे? k। तो k के बाजू में कुछ होना चाहिए नहीं। तो पहले 5 डिवाइड में है तो कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में। एंड 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा? डिवाइड में। तो आपको मालूम होगा 3 5 क्या होता है? 15 एंड 2 2 4। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट्स है, मतलब जीरोस है। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। हमको क्या फाइंड करना है? के। तो यहाँ पे आपको पहले हिंट दे दिया, आपको इस इक्वेशन से, इससे आपको आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट हम इसमें क्या फाइंड कर लेते हैं? ए बी एंड सी। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं ए आपके लिए क्या होगा यहाँ पे 3, बी आपका होगा 2k प्लस 1 एंड सी आपका लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपका? माइनस ब्रैकेट में k प्लस 5। ओके, इसका हम यहां पे यूज करेंगे। क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या होता है? ए इंटू बी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। दोनों साइड डिनोमिनेटर ए है तो ए क्या हो जाएगा? कट। माइनस का माइनस। अब बी की वैल्यू देखते हैं, हमारे पास क्या है? 2k प्लस 1। कितने टर्म से? 2 टर्म से। आगे माइनस की साइन है। कभी भी माइनस की साइन हो और 2 से ज्यादा टर्म्स हो तो उसको किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट के अंदर। तो इसको हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। अब सी देखते हैं, अपने को सी की वैल्यू यहां पे क्या दिया है? माइनस ब्रैकेट में k प्लस 5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट या तो प्लस। तो हमारे को यहां पे क्या मिला? 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 5। अब इसमें क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट टर्म वन साइड एंड कॉन्स्टेंट टर्म वन साइड एंड k वाली टर्म वन साइड। तो 2k का 2k प्लस k इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 5 का 5 प्लस 1 सामने जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2k माइनस k क्या हो जाएगा? k और 5 माइनस 1 क्या होता है? 4। यहां पे आपका आंसर ये भी क्या होता है? कंप्लीट। k आपको आंसर में क्या मिला? 4। ऑप्शन में आपको देख लेना है। अब थर्ड देखते हैं, द 10th टर्म ऑफ द एपी। ये कहां से? आपके चैप्टर नंबर 5 से। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है? 10th टर्म। तो उसके लिए हमारा क्या फाइंड करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका? ए अपना क्या है? √2। उसके बाद हमारा क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। अब इसमें a2 आपका क्या है? √8 माइनस a1 फर्स्ट टर्म √2। तो इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं 4 2 8 √2 का √2।
4 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है क्या है 2, और अंदर √2 का √2, 2 टाइम √2 में से 1 टाइम √2, हम क्या कर रहे हैं माइनस, तो कितने टाइम √2 बचेगा आपके पास 1 टाइम। ओके, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और आपको n मिल गया, तो हम 10 टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना n टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 10, तो a10 इज इक्वल टू a हमारा है √2, n की जगह 10 माइनस 1 का -1, d की वैल्यू क्या है आपकी √2, √2 का √2 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो गया 9, 9 टाइम √2 प्लस 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 प्लस, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, 10 √2। अब 10 को भी स्क्वायर रूट के अंदर, सवाल स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 100 टू जा क्या होता है 200, तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है यहाँ पे 10 टर्म 200 स्क्वायर रूट 200। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट PXY फ्रॉम द ओरिजिन इज, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है आपको ओरिजिन से, तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर अंडर रूट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे ये भी क्या होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये कहां से आपका चैप्टर नंबर 8 से। इसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। पहले लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, आपको इसका फॉर्मूला मालूम होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है आपका। चलो आगे देखते हैं, सेक किसका रेसिप्रोकल है कोस का, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन बाय कोस क्या होता है 10, तो ये क्या हो गया 10, और स्क्वायर है तो दोनों पे क्या लगाए हम स्क्वायर। जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40, मतलब 30 to 40 का हमको क्या फाइंड करना है CF। तो यहाँ पे हम CF की कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं। फर्स्ट 27, CF में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, प्लस करो कितना हो जाए ये 39, प्लस करो 8 इसके अंदर क्या हो जाएगा 47, प्लस करो 5 इसमें कितना हो जाएगा 52। किसका हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था 30 to 40 का, कितना मिला हमारे को 52, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 52। नेक्स्ट देखते हैं अपने ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में भी टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको 6, तो ब्लैंक्स के भी टोटल मार्क्स यहाँ पे होते हैं 6 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपको मालूम होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, बराबर। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4, तो एलसीएम निकालोगे 2 और 4 का, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 4, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारे को दिया हुआ है आर इक्वल देन k इज इक्वल टू, तो फर्स्ट हम इधर लिख लेते हैं a b एंड c। x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा 1, b x के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं b हमारे को दिया है इधर माइनस ब्रैकेट में k प्लस 3 एंड c लास्ट में हमारे को क्या दिया है 4k माइनस 1। अब इधर क्या बोला है इसका सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे इक्वल, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। नीचे सेम है तो क्या हो जाएगा कट, तो यहाँ पे माइनस बी हमारे को क्या मिला यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में k प्लस 3 और c हमारे को मिला है 5k माइनस 1। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ब्रैकेट हटा देते हैं k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k माइनस 1। अब k वाली टर्म वन साइड लिखेंगे और नंबर वाली टर्म वन साइड लिखेंगे।
तो नंबर वाली टर्म इधर लिखते हैं, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 3 -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, 5k का 5k प्लस के सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस। 3 + 1 क्या होता है 4 और 5k - k क्या हो गया 4k। अब 4 यहां पे मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा डिवाइड में। 4/4 = k। 4/4 क्या होता है 1। तो यहां पे हमारे k क्या मिला है यहाँ पे 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन 80 मार्क्स टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रायना स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80। तो फर्स्ट हमारे इसके अंदर क्या लिखते हैं अपने सैंपल स्पेस। अब 80 मार्क्स की एग्जाम है, उसमें मिनिमम कम से कम कितने मार्क्स आ सकते हैं 0। कितने आ सकते हैं 0, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, एंड मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं उसके अंदर 80। तो यहां से आपको समझ आ रहे हैं टोटल आउटकम्स हमारे पास यहां पे क्या होंगे 81। 0 को काउंट कर रहे तो टोटल आउटकम यहां पे हमारे क्या हो रहे 81। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है m/n। m हमारे पास क्या है 80 मार्क्स लाए, तो 80 कितने अपने 1 डिवाइडेड बाय n। n क्या है हमारा 81। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने की 1/81। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है आपके फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, क्या होता है इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं tan z ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट ब्लैंक पॉइंट। tan z हमेशा सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है 1 पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं tan z। तो आंसर यहां पे क्या आएगा 1, या इस तरह 1 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन m इज इक्वल टू 15। क्या दिया यहां पे इंफॉर्मेशन m इज इक्वल टू 15, x बार इज इक्वल टू 18। क्या फाइंड करना है हमारे को z। अब m x बार और z के बीच का फॉर्मूला दिया है रिलेशन, किसमें है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे यहाँ पे z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। 3 का 3 m क्या है हमारा 15 माइनस 2x बार क्या है हमारा 18। 15 3 जा 45 माइनस 18 2 जा क्या होता है 36। 45 माइनस 36 क्या होता है 9। तो यहां पे आपको z क्या मिला यहां पे 9। यहां पे ये क्वेश्चन भी क्या होता है आपका कंप्लीट। ट्रू फॉल्स सेक्शन ए के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर 4 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया आपको √2 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में √3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या दिया ये क्या है इरेशनल नंबर। फर्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे रेशनल है के इरेशनल। √2 माइनस √3 प्लस √2 ओके। तो √2 माइनस √3 इसमें दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं तो √2 को आगे लिख लेते हैं अपने। तो √2 प्लस √3 दोनों की साइन क्या है आपकी प्लस। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों टर्म्स कैसे सेम है। फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकेंड टर्म इक्वल है और दोनों के बीच में साइन क्या है डिफरेंट। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है फर्स्ट का स्क्वायर करना है माइनस सेकेंड वाले टर्म का क्या करना है स्क्वायर करना है। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 एंड √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। माइनस करने पे आंसर क्या आएगा आपका -1। -1 क्या है रेशनल नंबर, लेकिन यहां पे आपको क्या लिखा है इरेशनल नंबर। तो ये आंसर आपका क्या है फॉल्स। आंसर आपका क्या आएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कितने डिग्री है n हैज द एट द मोस्ट n प्लस 1 0। जितनी डिग्री उतने ही एट मोस्ट हमको क्या मिल सकता है जीरोस। n है तो ज्यादा से ज्यादा हमको कितने जीरोस मिल सकते हैं n, उससे ज्यादा जीरोस मिलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है n प्लस 1, तो ये आपका आंसर क्या होता है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
The graph of the equation 3x plus 4y is equal to 24 intersect the x-axis at 0. हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं. अगर आपका RHS मिल जा रहा है तो इसमें क्या मालूम पड़ेगा, दोनों ये लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. सॉल्यूशन है. तो चेक करते हैं अपने 3x प्लस 4y, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे 8 एंड y की जगह पे 0. 3 8 जा 24 और 4 इंटू 0 0. आंसर क्या है आपका 24. 24 आ गया तो यह आंसर क्या है आपका ट्रू. यहां पे आपका क्या होता है, ये भी कंप्लीट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. The probability of having 53 Monday in the year 2020. 2020 आपका क्या था, लीप ईयर. और लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं, 366. कितने डेज होते हैं, 366. और आपके वीक्स कितने होते हैं, 52 इंटू 7 कर दो. आपको 53 वीक्स मंडे चाहिए तो उसमें 52 वीक्स होंगे, 52 तो मंडेज होंगे. तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर क्या आता है, 364. तो रिमेनिंग आपके कितने डेज बचेंगे, 2 डेज. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 2/7. जितने रिमेनिंग डेज बचेंगे उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय वीक में कितने डेज है, 7. तो 2/7. लेकिन यहां पे आपका आंसर क्या लिखा है, 3/7. तो ये आंसर आपका क्या है, फॉल्स. ओके. नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब क्या चलते हैं अपने वन वर्ड के भी टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 4. फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर, इफ k - 3 k + 7 2k + 7 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स. कैसे है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, एक के बाद एक आने वाले टर्म्स ऑफ NAP. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स की बात हो तो सिंपल सा फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, फर्स्ट ये A1 A2 A3. तो ये दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस मींस A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1. तो A3 देखते हैं हमारे पास क्या है, 2k + 7 माइनस A2 क्या है आपका 2 टर्म्स है तो किस में लिखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर. A2 हमारा क्या है, k + 7 माइनस A1. अगर 2 टर्म्स है तो किस में लिखेंगे हम, ब्रैकेट में. तो 2k + 7 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, k का k प्लस 7 का +7 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस. ओके. इधर आपका 7 7 क्या होता है, कट, और 2k - k क्या हो जाएगा यहाँ पे k. इधर आपका k और k क्या हो गया, कट, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट. और 7 + 3 क्या होता है, 10. तो यहां पे आपका आंसर क्या आता है, 10. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18. हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉ टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इन द एक्सटीरियर. मतलब सर्कल के बाहर साइड कोई पॉइंट है, वहां से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो बाहर अपने एक पॉइंट रखते हैं, वहां से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2. कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, 2. तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 2. ओके. नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19. अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स कंटेन 12 मैंगोज. क्या है बास्केट के अंदर, 12 मैंगोज एंड 50 एप्पल्स एंड 20 ऑरेंज. Find the probability of the event that a fruit selected at random from this basket. उसमें से फ्रूट निकाल रहे हैं, वो कौन सा फ्रूट हो, लीची का. आपने क्या देख चुके हैं, बास्केट में कौन कौन से फ्रूट्स है, मैंगो, एप्पल्स एंड ऑरेंज. उसमें लीची का फ्रूट नहीं है. तो बास्केट हम कितनी बार भी हाथ डाले, अंदर से लीची का फ्रूट निकल सकता नहीं है. जो हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0. तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका 0. ये क्या है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20.
इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 5n/9 फाइंड द n। तो मीन आपको यहां पे क्या दिया है 5n/9। किसका मीन दिया है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका मीन का फॉर्मूला क्या है n+1/2। ये आपको याद रखना है। ओके तो हम क्या करते हैं, ये डिवाइड में है तो कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड में है तो कहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 9 इंटू n+1 इज इक्वल टू 2 5 जा 10 n। ब्रैकेट अपर करते हैं अपने 9 इंटू n क्या हो जाएगा 9n प्लस 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9 10n का 10n। हम क्या करते हैं 9 को सामने लेके जाते तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इधर आपका क्या बचा 9 10n माइनस 9n। तो 10n माइनस 9n कितना होता है n। तो यहां पे n आपको क्या मिलेगा 9। यहां पे 1 वर्ड भी क्या होता है आपका कंप्लीट। सेक्शन ए में हम देखने जा रहे हैं मैच। मैच में हमको दिया है 21 22 कहां से आएगा आपका चैप्टर नंबर 12 एंड 23 एंड 24 कहां से आएगा आपका चैप्टर नंबर 11 से। तो इसमें हमारे पास सेट क्या है क्यूबॉइड, उसका हमको क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो प्लस हमारे को क्या है ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो लिख लेते हैं 21 के लिए लेंथ हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे लिए क्या है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर। हमारे को यहाँ पे क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया बराबर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, B इंटू H एंड H इंटू L। 2 का 2, L हमारे पास क्या है 4, B क्या है आपका 3, B क्या है आपका 3, H क्या है 2, H क्या है आपका 2, L क्या है आपका 4। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। अब 4 3 जा क्या होता है 12, 3 2 जा होता है 6 एंड 2 4 जा क्या होता है 8। प्लस करते हैं 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 क्या हो जाएगा 26। मल्टीप्लाई कर दो 26 का डबल क्या होता है 52। अब यूनिट क्या है सेंटीमीटर और एरिया है तो उसमें क्या आएगा स्क्वायर। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या आएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 21 में आपका आंसर क्या आएगा बी, क्या है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 22 नंबर यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया, तो 4l²। इसको हम क्या बोल देते हैं l। तो इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 4l²। तो 4l हमारे पास क्या है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 25 4 जा होता है 100। यूनिट क्या है आपका सेंटीमीटर और एरिया है तो क्या लगेगा स्क्वायर। तो आपका 22 में आंसर क्या आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो हमारा क्या है इधर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। यहां पे आपको क्या फाइंड करना है एरिया। एरिया है तो क्या आएगा πr²। क्या आएगा πr²। किसकी बात होती है यहाँ पे सर्कल की। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो दोनों में πr² दिया है ऑफ माइनस सेक्टर और डिवाइड में क्या होता है 360। तो देखो दोनों में से किसके डिवाइड में 360 है इसके। तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा बी। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है सर्कल का हाफ होता है। तो क्या होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2πr और डिवाइडेड बाय 2। सेमी सर्कल है तो हाफ, तो 2 और 2 क्या हो गया कट। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका πr। तो वो क्या है आपका ऑप्शन ए। यहां पे आपका सेक्शन ए क्या होता है आपका कंप्लीट।